शरीर के मुख्य अंगों में से एक किडनी भी है, जिसके खराब होने से या इसमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। किडनी की बीमारियों की कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रीय किडनी जागरूकता सप्ताह के चलते हम आज किडनी के रोगों पर बात करेंगे। नागपुर के अश्विनी किडनी व डायलिसिस सेंटर के प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय उखलकर से। तो आइए जानते हैं किडनी रोग और डायलिसिस के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर धनंजय उखलकर, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। नागपुर में रामदासपेट में मेरा हॉस्पिटल है किडनी का, और गत 28 बरस से करीबन मैं प्रैक्टिस करता हूँ किडनी की बीमारियों की। सर, किडनी की बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख तौर पर किडनी की कौन कौन सी व्याधियाँ नजर आती हैं, क्या करेंगे? किडनी के कई प्रकार की व्याधियाँ हमें दिखाई देती है। उम्र का इसके ऊपर में कोई निर्बंध नहीं है। बिल्कुल नवजात शिशु से लेके वो बुजुर्ग व्यक्ति तक अलग अलग प्रकार की किडनी की बीमारियां देखने को मिलती हैं। कुछ किडनी की बीमारियां आनुवंशिक होती है, जैसे अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी। ये बीमारी तीसरे या चौथे डिकेड में इंसान को चालू हो जाती है, पर उसकी शुरुआत माँ के पेट में से ही चालू होती है। कुछ बीमारियां जैसे किडनी स्टोन्स है, ये 15-20 बरस की उम्र के बाद में चालू होते हैं। कुछ बीमारी जैसे यूरिन के अंदर के इन्फेक्शन स्त्रियों में 45 बरस की उम्र तक बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और पुरुषों में 50 बरस की उम्र के बाद में बहुत दिखाई देते हैं। किडनी की जो बीमारियां हैं, इनके बारे में बात अगर करें तो इनकी जो लक्षण है, सिम्टम्स जो है, ये प्रमुख तौर पे क्या होने चाहिए? बराबर। किडनी की बीमारियों के आम लक्षण ये है कि पैरों पे सूजन आ जाती है या चेहरे पे सूजन आ जाती है, चेहरा फूल जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ किडनी की बीमारियों में पेशाब में परिवर्तन होता है, मतलब या तो पेशाब बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या पेशाब का रंग बदल जाता है, लाल रंग की पेशाब होना चालू होता है, या पेशाब करते वक्त में अंगार होती है, कभी कभी पेशाब में से पथरी गिर जाती है, कमर में दर्द होता है। और कुछ किडनी की बीमारियों में पेशाब पे कोई भी परिवर्तन न होते हुए भी बहुत बड़ी अंदर में बीमारी फैलती हुई दिखाई देती है, जैसे, और उससे किडनी का काम कम होता है। और जैसे किडनी का काम कम होता है, वैसे खून कम होना चालू हो जाता है, एनीमिया जिसको बोलते हैं वो होता है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, या फिर खून के अंदर में जो कचरा रहता है, यूरिया और क्रिएटिनिन, जो शरीर के बाहर जाने के लिए सिर्फ किडनी ही एकमात्र रास्ता है, वो बढ़ना चालू हो जाता है। नॉर्मल ब्लड यूरिया 40 मिलीग्राम से कम रहता है और क्रिएटिनिन 1.2 मिलीग्राम से कम रहता है। जब दोनों भी किडनी कमज़ोर हो जाती है, तब ये यूरिया भी बढ़ना चालू हो जाता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ना चालू हो जाता है। जब यूरिया 150 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है या क्रिएटिनिन 5 या 6 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है, तब इंसान को भूख कम लगना ये तकलीफ चालू होती है, और जी मचलना, उल्टियाँ होना ये चालू होते हैं। इसके बाद में भी अगर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ते गए तो फिर धीरे धीरे सांस फूलना चालू हो जाती है, और आखिरी वाले स्टेज में फिट आना या बेहोशी होना ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्रमुख तौर पर किडनी की बीमारी जिनको होती है, उसमें एक आमतौर का एक उपचार पद्धति में डायलिसिस एक वर्ड सुना गया है। सर, डायलिसिस क्या होता है और क्यों किया जाता है? बिल्कुल, डायलिसिस यानी कृत्रिम रीति से खून को साफ करना। ये 2 तरीके से किया जाता है, या तो मशीन के सहारे या बिना मशीन के। मशीन के सहारे जो डायलिसिस किया जाता है उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, ब्लड का डायलिसिस। इसमें खून बाहर निकाला जाता है, एक कृत्रिम फिल्टर में उसको साफ किया जाता है और वापस पेशेंट को दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट करीबन 4 घंटे चलती है और सप्ताह में 3 बार करना पड़ता है, मतलब एक दिन आज किया, कल नहीं, परसों फिर से करना है। ये करते वक्त तो पेशेंट पूरा होश में रहता है। घर से डायलिसिस सेंटर आता है, 4 घंटे अपनी मशीन को जुड़ जाता है, मशीन खून साफ कर देती है और वापस पेशेंट घर चले जाता है। दूसरा तरीका होता है बिना मशीन का। बिना मशीन के डायलिसिस के लिए
पेट में एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है और फिर सलाइन की शरीर के द्रव्य को बैग में डाल के वो पेट में छोड़ा जाता है उस ट्यूब के द्वारा, और वो सलाइन 4 घंटे रखा जाता है पेट में। इस पीरियड में खून के अंदर का जो जहर है वो साफ़ सुथरे सलाइन में आ जाता है, फिर 4 घंटे के बाद में उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ऐसा कर दिन में 3 से 4 बार करके अपन पेशेंट को अच्छा रख सकते हैं। ये जो डायलिसिस जो आपने प्रकार बताया, ये किडनी की व्याधि में जिनको किडनी की बीमारियां सभी में करना होता है? नहीं, जब दोनों भी किडनी फेल हो जाती है तभी डायलिसिस करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक ही किडनी अगर ख़राब है और खून के दूसरी किडनी अच्छी है तो डायलिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, प्रमुख तौर पर देखा गया है कि डायलिसिस के बाद पेशेंट जो है, ये आपने बताया हफ्ते में 1 हफ्ता करना होता है, तो ये डायलिसिस क्या आजीवन करना होता है या कुछ समय ही डायलिसिस करना पड़ेगा क्या? तो किडनी फेलियर के 2 प्रकार होते हैं। एक तो टेम्पररी किडनी फेलियर, वो 4 से 6 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। अक्सर ये मलेरिया के बाद में होता है, डेंगू के बाद में होता है, या कोई दर्दनाशक गोली खाने की वजह से होता है, या इन्फेक्शन की वजह से होता है, या सर्पदंश के बाद में भी होता है टेम्पररी किडनी फेलियर। इसमें 4 से 6 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे करके किडनी वापस नॉर्मल हो जाती है और डायलिसिस की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो प्रकार है उसको परमानेंट किडनी फेलियर कहा जाता है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। इसमें किडनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और उसमें रिकवरी की कोई संभावना नहीं होती। अगर रिकवरी की कोई संभावना नहीं है तो जाहिर है शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस ये ज़िंदगी भर चालू होता है। जी, अगर बात करें हम अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों की, या जैसे आपने बताया कि जो पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को किस हद तक के यानी खतरा होता है किडनी खराब होने का? किडनी खराब एक पेन किलर खाने से भी हो सकती है, पर अधिकतर क्रॉनिक किडनी फेलियर जो होती है वो काफ़ी समय तक जब हम लोग पेन किलर्स खाते हैं और काफ़ी मात्रा में जब खाते हैं तब ये होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो ये किन लोगों में होता है? जो लोगों की उम्र ज़्यादा है, 60 वर्ष के ऊपर में है, जो घुटनों के दर्द से परेशान है और पेन किलर खाए बिना उनकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, जिनका लिवर कमज़ोर है या खून के अंदर का प्रोटीन कम है या जिसका हृदय कमज़ोर हो गया है, ऐसे लोगों को पेन किलर से खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीट के अगर बारे में अगर बात करें, मैंने भी आपसे पूछा था कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि किडनी का जो स्टोन है ये अल्कोहल कंज्यूम करने से स्टोन क्लियर हो जाता है, इसीलिए लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस तरह के जो मीथ है इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है और भ्रम जिसको बोलते हैं हम लोग मराठी में। तो ये गलत फहमी है कि शराब पीने से किडनी का स्टोन निकल जाता है। शराब पीने की कोई ज़रूरत नहीं। 2.5 से 3 लीटर पानी अगर हर दिन सेवन करे तो वही काम बिना आदत लगे हो सकता है। दूसरा, जब शराब लंबे तौर से पी जाती है अधिक संख्या में मात्रा में, तब लिवर पे उसका दुष्परिणाम होना ही होना है। और जब लिवर कमज़ोर हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, तो उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो किडनी भी फेल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक भ्रम है कि किडनी के स्टोन वाले पेशेंट्स ने बियर पीना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उनको बियर पीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे भ्रम भी है हमारे समाज में किडनी की बीमारी के बारे में। एक भ्रम यह है कि हर किडनी के मरीज़ को हर जो सिम्टम लिखा गया है वो सब उसको दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किडनी के मरीज़ को पैरों पे सूजन नहीं आती, हर किडनी के मरीज़ के चेहरे फूला हुआ नहीं दिखता, हर किडनी के मरीज़ की पेशाब कम नहीं होती या पेशाब बढ़ती भी नहीं है, पेशाब लाल भी नहीं होती। तो ये चूंकि ये नहीं है बोल के किडनी की बीमारी नहीं है ये कहना गलत है। किडनी की बीमारियां सिम्टम्स, साइंस, ब्लड प्रेशर, पैरों की सूजन, लेबोरेटरी की टेस्ट, ये सब देखने के बाद, अल्ट्रासाउंड, ये सब देखने के बाद में डॉक्टर निर्णय लेता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं। सिर्फ एक चीज़ को उठा के बताना कि चूंकि ये नहीं तो किडनी की बीमारी नहीं, ये गलत बात है।
किडनी की कोई भी अगर बीमारी की बात करें तो ये ताउम्र रहती है या क्यूरेबल है, ठीक हो सकती है? कई ऐसी किडनी की बीमारियां हैं जो क्यूरेबल है, और कई बीमारियां जो है वो क्यूरेबल नहीं है पर कंट्रोलेबल है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हमारे पास में गए 50 बरस से, कि हमारे पास में ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हैं, और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अच्छी होने की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर 130/85 से कम रहता है, जो अपने नमक का सेवन बिल्कुल कम करते हैं, जिनके पैरों पे सूजन नहीं रहती, ऐसे मरीज़ों की किडनी कमज़ोर होने के बावजूद बरसों तक चलती है। 10-10 बरस, 15-15 बरस ऐसी किडनी चलते हुए मैंने देखी है। तो किडनी की बीमारी का डायग्नोसिस होने से आदमी निराश होता है, उसके परिवार वाले भयभीत हो जाते हैं, ये सब स्वाभाविक है। पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आज के दवाई से। जी, उपचार के बारे में अगर बात करें तो विशेष तौर पर किडनी बीमारियों के ऊपर कौन कौन सा उपचार पद्धति अवेलेबल क्या है? सब तो किडनी की बीमारी के उपचार करना यानी सिर्फ शरीर का नहीं, मन का पहले उपचार करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि डर के मारे आधा मरीज खत्म हो जाता है, तो हिम्मत देना, हिम्मत से काम लेना, ये सबसे अहम बात है। दूसरा, परिवार के संबंध आपसी न बिगड़ जाए, इसका ख्याल रखना, क्योंकि सब कुछ होने के बाद में भी आपके साथ में सिर्फ आपका परिवार रहता है। तो परिवार में क्लेश और कोई और बुरी तरीके की बातें ना हो, इसका ख्याल रखिए। नंबर 3, आपके किडनी के लिए जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई लिखी जाती है, उसका आप नियमित रूप से सेवन करें। ब्लड प्रेशर घर पे ही नापें और ब्लड प्रेशर 130/85 से कम करने का प्रयास करें। कई और किडनी की बीमारी की स्टेज को देखते हुए और उनके स्वरूपों को देखते हुए दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखेंगे, उसका आप नियमित रूप से सेवन करें। परहेज़ करने को भूलिए मत। अगर आपने अपने खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल बंद कर दी तो शरीर ढलने में समय नहीं लगेगा। तो कई लोग आपको गलत सलाह देंगे कि किडनी की बीमारी है, प्रोटीन बंद करो, ये कतई बिल्कुल नहीं मत करना। दोपहर के भोजन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 1 कटोरी गाढ़ी दाल और रात के भोजन में 1 कटोरी गाढ़ी दाल, ये होना अनिवार्य है। जितना आपका दंड का साइज उतनी लंबी आपकी उम्र, जितना दंड कम होते जाएगा उतनी ज़िंदगी की सीमाएं भी घटते जाएगी। तो ये अगर हम करें और समय पे बहुत लेट होने के पहले डायलिसिस चालू कराइए। बहुत देरी होने के बाद में, शरीर टूटने के बाद में डायलिसिस करने के रिजल्ट्स भी खराब आते हैं। संभव हो और आपके लिए उचित हो तो आपके डॉक्टर साहब ज़रूर आपको किडनी ट्रांसप्लांट का एडवाइस देंगे। अगर दोनों भी किडनी फेल हो गई हो परमानेंटली तो उसके बारे में भी चर्चा करके, आपकी परिस्थिति अगर हो तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए। आपने जैसे बताया कि दंड जितने बड़े उतनी ज़्यादा आपकी उम्र, तो व्यायाम का किडनी के उपचार में क्या यानी जोड़ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अभी फिलहाल हमने गए 1 महीना पहले ही हमारे अस्पताल में रीनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज चालू की है। वो रीनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज कैसा करना वो सिखाती है, और जो पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हैं आखिरी वाले स्टेज में भी, डायलिसिस पे आने के बावजूद भी, उनकी ज़िंदगी कई महीनों से बढ़ती है, ऐसा अनुमान है कई स्टडीज़ में अमेरिका की। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैं जैसा पहले बताया कि अपने मन को उदास होने मत देना, हिम्मत मत हारना, और परिवार में संबंध जो है वो अच्छे ही बना के रखना। हो सकता है टेंशन हो, एंजाइटी हो घर में, पर उसके लिए आप अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं और आपके मानसिक और भावनिक जो तनाव आता है उसके ऊपर में इलाज कर सकते हैं। अगर हम अश्विनी किडनी केयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज किडनी की बीमारियों के उपचार के लिए उपलब्ध है, क्या कहेंगे? अश्विनी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर ये नीति गौरव कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल बाजार रोड, रामदासपेट में स्थित है। यहाँ 33 बेड्स का ये हॉस्पिटल है और सिर्फ किडनी के बीमारी का ही ख्याल रखता है। इसमें से 16 बेड्स हमारे करीबन
डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए हैं और बाकी जो बेड्स है वो इंडोर पेशेंट्स के लिए है। कुछ बेड्स बहुत ही सीरियस जो पेशेंट्स होते हैं किडनी फेल की वजह से उनके लिए हैं। हमारे यहाँ एक लेबोरेटरी है जो NABL एक्रेडिटेड थी, एक फार्मेसी है, और जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने रीनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज चालू की जिसमें फिजियोथेरेपी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और भी हमने एक चालू किया है उपक्रम, वो है कि हमारे पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार खाली समय में अपना समय का पूरा उपयोग करते हैं। हमारे अस्पताल के तरफ से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वो कई प्रकार के गिफ्ट आइटम्स बनाते हैं। कुछ दिनों के बाद में रोटरी क्लब डाउनटाउन की मदद से हम एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो पेशेंट्स थे और उनके रिश्तेदारों ने बनाई हुई चीज़ें बिक्री के लिए रखने वाले हैं, ताकि पेशेंट डायलिसिस पे भी हो तो भी वो अपना काम धाम चालू, कुछ ना कुछ काम धाम चालू रख सकता है। ये संदेश हम देना चाहते हैं। किडनी से व्याधि से संबंधित किसी भी परामर्श के लिए अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है 9823056729। इस नंबर पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।